चलिए लिखिए आज की पहली हेडिंग, लिम्फैटिक सिस्टम। हेडिंग डालिए। हेडिंग इज लिम्फैटिक सिस्टम। सुना आप लोगों ने कभी लिम्फैटिक सिस्टम क्या होता है? देखो, लिम्फैटिक सिस्टम जो होता है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ, देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ ए पार्ट lymph, B part lymph capillaries, C part lymph vessel, D part lymph nodes। lymph nodes ये आपके चार पार्ट है। क्या क्या? पहला क्या है? पहला पार्ट है लिम्फ, दूसरा पार्ट क्या है? लिम्फ कैपिलरीज, तीसरा पार्ट क्या है? लिम्फ वेसल, और चौथा पार्ट क्या है? लिम्फ नोड्स। इन चारों को मिला के लिम्फैटिक सिस्टम बनता है। और जब चारों चीजें मिलती हैं तो लिम्फैटिक सिस्टम बन रहा है। अब इसमें एक करके हम बात करेंगे। जैसे पहले हम बात करेंगे लिम्फ क्या होता है। लिम्फ, देखो जब लिम्फ की बात करते हैं तो ये येलो कलर लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? येलो कलर लिक्विड है जो कि मूव कर सकता है, इट मींस मोबाइल है, और इसके अंदर और चीजें फ्लो कर सकती है, इसलिए ये फ्लूइड भी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? जैसे ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे ही लिम्फ भी आपका क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। फिर से रिपीट करता हूँ, लिम्फ क्या है? येलो कलर का है, लिक्विड है, मोबाइल है, फ्लो कर सकता है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसको लिम्फ कहते हैं। पहली बात ये समझ आ गई हमें। दूसरा इसका पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ये कहाँ फ्लो करता है? ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। दैट इज फ्रॉम, कहां से कहां? फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ये टिश्यू से लेकर हार्ट तक ये लिक्विड हमारा फ्लो करता है। कौन सा लिक्विड? लिम्फ। और लिम्फ क्या है? बेसिकली एक येलो कलर लिक्विड है जो कि मूव कर सकता है, और बेसिकली ये ब्लड की तरह ही काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है। लिम्फ इज क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ूं? यस। लिम्फ के बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारी आती है, दैट इज योर लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज। अब लिम्फ कैपिलरीज क्या है? कहता है ये बेसिकली एक नेटवर्क है। नेटवर्क को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, मैशवर्क। मैशवर्क होता है, बहुत सारे कनेक्टेड नेटवर्क्स को बोलते हैं। तो ये एक मैशवर्क है, किसका? पतली पतली, थिन वॉल्ड, वॉल्ड मतलब पतली दीवारों वाली, और जिसमें से आसानी से पार हो सके, यानी कि हाईली परमिएबल। एक तो कैसी होंगी वो? थिन वॉल्ड होंगी, और उसके साथ साथ वो हाईली क्या होंगी? परमिएबल होंगी। क्या? ट्यूब्स। ये किसका नेटवर्क है? ध्यान रखिए, ये नेटवर्क है थिन वॉल यानी कि पतली पतली वॉल, और हाईली परमिएबल यानी कि जिसमें से पास हो सकता है, ऐसी ट्यूब्स का जिसके डायमीटर्स अलग अलग होते हैं। हैविंग वेरिएबल डायमीटर, जिसके डायमीटर अलग अलग है, ऐसी कैपिलरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरीज। एम आई क्लियर? लिम्फ कैपिलरी यस। समझ आ गया? इसके बाद थर्ड आता है हमारा। थर्ड, थर्ड इज योर लिम्फ वेसल। क्या है थर्ड? लिम्फ वेसल। अब लिम्फ वेसल क्या है? जब बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज को ज्वाइन कर दो, दे आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। किसको ज्वाइन किया आपने? बाय ज्वाइनिंग लिम्फ कैपिलरीज। जब आपने लिम्फ कैपिलरीज को ज्वाइन किया तो क्या बन गई? आपकी लिम्फ वेसल। एम आई क्लियर?
आया ना? यस। ठीक है, अब लिम्फ कैपिलरीज भी हो गई, लिम्फ वेसल भी हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट है आपके लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, अब ये क्या चीज है? कह रहा बेसिकली लिम्फैटिक सिस्टम में जगह जगह पे इंटरवल्स पे, लिम्फैटिक सिस्टम में at specific intervals, at specific intervals they are present, ये स्पेसिफिक इंटरवल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना जैसे ब्लड में WBC होते हैं, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दे एक्यूमुलेट, ये इकट्ठे होते हैं, दे एक्यूमुलेट इन लिम्फ नोड्स। यहां पर जाके लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पे यही लिम्फोसाइट जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। वेयर दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वो क्या बना रहे होते हैं वहां बैठ के? एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं, और ये काम करते हैं एंड एक्ट एज हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को संवारने का, उसको निखारने का, उसे और काबिल करने का काम कौन कर रहे होते हैं? लिम्फ नोड्स कर रहे होते हैं, एंड एक्ट एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट करता हूं, लिम्फ नोड्स क्या है। पहली बात तो जब ये लिम्फ नोड जो होते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम के स्पेसिफिक इंटरवल्स पर मौजूद होते हैं, पहली बात। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं लिम्फ नोड्स में, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये यहाँ पर बैठकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है? हमारे इम्यून सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर होना जरूरी है, इसीलिए हम बीमारियों से लड़ पाते हैं, चाहे वो इवन कोविड ही क्यों ना हो। कोविड से लड़ने के लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। एम आई क्लियर टू ऑल? लिम्फ के चारों समझ आ गए, लिम्फेटिक सिस्टम के चारों पार्ट समझ आ गए, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो बोलता है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का? देखिए, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है ये एब्जॉर्ब करता है। लिख लीजिए पहला पार्ट, इट एब्जॉर्ब कुछ हमारी बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं ना उनको, सम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। कहां से? हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक से, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक। यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है? पहली बात, ये एब्जॉर्ब करके लाता है कुछ फ्लूइड्स को, कहां से? हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक से, और साथ साथ ये प्रोटीन को भी पास करता है। इट पासेस प्रोटीन्स, कहां से? फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिश्यूज। बेसिकली जो प्रोटीन बॉडी में घूम रहे होते हैं वो घुमा के कहां पर लेकर आता है? टिश्यूज तक। जनरली ये टिश्यूज से आगे चीजों को लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटीन्स को सर्कुलेट करके टिश्यू तक लेकर आता है, और साथ साथ अपने साथ ही क्या कैरी करता है? इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट्स, अपने साथ ये फैट्स को भी कैरी करता है, ताकि बॉडी में जहां जहां पे फैट की जरूरत है ये वहां तक पहुंचा सके।
पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी लोगों को? पहली बात क्या कहा मैंने, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है। कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है। दूसरा, ये प्रोटीन को पास कर रहा है कहां से? फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिश्यूज। और तीसरी बात, ये क्या कैरी करता है अपने साथ? डाइजेस्टेड फैट्स कैरी करता है। फैट्स, क्लियर है? समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिमूव्स या फिर ड्रेन्स, है ना। ये ड्रेन करता है, किसे ड्रेन करता है? एक्सेस फ्लूइड को। जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है, और खासकर कहां पे भर गया है वो? जो हमारी सेल्स के बीच में स्पेस होती है ना बच्चों, स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। उसको, लिक्विड को वहां से लेता है और उसे वापस कहां डाल देता है? बैक इनटू द ब्लड। तो कितने काम कर रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिक्विड लेकर आया, प्रोटीन लेकर आया टिश्यू तक, फैट्स को कैरी कर रहा है, और साथ साथ जो दाएं बाएं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड बचा हुआ है, फ्लूइड फैला हुआ है, फ्लूइड बिखरा हुआ है, इसे उठा के वापस किस में डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। चलिए आगे देखिएगा। अब कह रहा है ये तीसरा काम क्या करता है? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण काम, ये हमारी बॉडी में से CO2 और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको टिश्यू से लेके ब्लड में वापस लेके जाता है। तो इट कैरीज CO2 कॉमा नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। मेरी बात समझ आ रही है? क्या किया इसने? CO2 लिया, नाइट्रोजनस वेस्ट लिया, कहां से? टिश्यू से, और कहां भेज दिया उसको? ब्लड में भेज दिया। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काम करता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। और कैसे करता है? जर्म्स को मार के। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। कितने लोगों को इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? जल्दी बोलिए। एम आई क्लियर टू ऑल? सर मुझे ये समझना है कि इसमें जो फ्लूइड होता है सर वो वेस्ट फ्लूइड होता है? नहीं, ये बेसिकली खुद फ्लूइड होता है, लेकिन जो बाकी फ्लूइड्स हैं ये उनको अपने साथ कैरी कर लेता है। जैसे सर ब्लड को भी? नहीं, ब्लड में मिलता नहीं है। ये ब्लड के सहारे चलता है, लेकिन ब्लड में मिलता नहीं है। अदरवाइज ब्लड में मिल गया होता ये फ्लूइड, तो फिर तो ये प्लाज्मा कहलाता ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब आगे समझिए। ये क्लियर हो गया सभी को? लक्ष्य, नित्यम, काव्य, पलक, विनायक, समझ आ गया सभी को? सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आगे समझिएगा। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। आप लोगों को पहले दो चीजें क्लियर कर दूं मैं पहले स्टार्टिंग से ही। देखो, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो बेसिकली दो चीजों की होती है। एक तो होती है मिनरल्स की, फूड की, और एक होता है पानी का, ठीक है, लिक्विड का। तो इसके लिए प्लांट्स के पास स्पेसिफिक जो है टिश्यूज मौजूद है, जो ये दोनों काम करते हैं अलग अलग। ठीक है, क्या कहा मैंने? गैसेस को एक्सचेंज करना है, लिक्विड्स को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, मिनरल्स को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। इन सब कामों के लिए
प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में स्पेसिफिक पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे। हम बोलेंगे सबसे पहले जो चीज प्लांट करती है वो करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो हम बोलेंगे द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। किसकी प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कितने लोग जानते हो इस बात को? कितने लोग ये बात जानते हो कि प्लांट्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन दो तरह के हमारे स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज से होती है। एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। कौन कौन सा? एक है आपका जाइलम और एक क्या है आपका फ्लोएम। अब जाइलम की बात करते हैं, फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम क्या होता है? देखो नाम में ही डेफिनेशन है। जो जाइलम होता है ये बेसिकली एक ऐसा टिश्यू है जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं और पैरेन्काइमा होता है। चाहे तो लिख लेना इसको, जाइलम के अंदर क्या क्या मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ, पहली चीज ट्रैकियाड्स। क्या है पहली चीज? ट्रैकियाड्स। दूसरी चीज इसमें क्या मौजूद है? ये खुद तो वेसल होता ही है। तीसरा इसमें क्या मौजूद है? जाइलम फाइबर। क्या मौजूद है? जाइलम फाइबर। और चौथा इसमें क्या मौजूद है? पैरेन्काइमा। हालांकि इनके फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए कि जाइलम को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जाइलम का मेजर फंक्शन क्या होता है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मेजर फंक्शन, ये तो पार्ट्स हो गए, लेकिन इसका मेजर फंक्शन क्या है? इसका मेजर फंक्शन एक ही है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये किस में हेल्प करता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स। कहां पे? प्लांट के अंदर, इन प्लांट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? जाइलम का फंक्शन समझ आ गया आप लोगों को? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? क्या लिख कर आओगे? जाइलम कर क्या रहा है? जल्दी बोलिए, जाइलम कर क्या रहा है सर बच्चों? वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर। वाटर को, और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। आफ्टर जाइलम कम्स योर फ्लोएम। कौन आता है अगला आपका? फ्लोएम। अब फ से फ्लोएम और फ से फूड भी होता है। क्यों भाई? फा से फ्लोएम है तो फा से फूड है नहीं है? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि फ्लोएम भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये भी क्या है आपका? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है जी, मान लिया हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जो किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं? इट इज मेड अप ऑफ, पहली चीज सीव ट्यूब्स। पहला ये किससे बना हुआ है? सीव ट्यूब से। दूसरा ये किससे बना हुआ है सीव ट्यूब के साथ साथ? सेकंड, सीव ट्यूब बन गया, दूसरा आ गया कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सेकंड चीज। तीसरा, इट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा तीसरा है इसके अंदर। और चौथा है इसके अंदर फ्लोएम फाइबर। याद रहेगा क्या क्या चार चीजें हैं इसके अंदर? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस। ओके, अब इनका फंक्शन समझ लो। इनका फंक्शन और भी आसान है। कहता है एक बार जो फूड मॉलिक्यूल होता है वो फ्लोएम में एंटर हो जाए तो एंटर होने के बाद ये उस खाने को प्लांट के सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है ये खाने को?
प्लांट के सारे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वंस फूड गेट्स एंटर्ड इनटू, कहां पे खाना एंटर हो रहा है? वंस फूड गेट एंटर इनटू फ्लोएम, दे आर ट्रांसपोर्टेड और it is transported upward। इसे कहाँ भेज दिया जाता है? इसे ऊपर की तरफ प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है। बात समझ आ रही है? तो इट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स एंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ प्लांट। तो फंक्शन क्या है इसका, याद रखिएगा। ये खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन प्लांट। एम आई क्लियर टू ऑल? ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को पूरी? बच्चों आंसर करो साथ साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ये खाली अपवर्ड मोशन में मूव देखो स्टार्टिंग हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होती है, क्योंकि खाना बनने के बाद ना, वैसे ये सारी डायरेक्शन में भेजता है, बेसिकली ये सारी डायरेक्शन में खाना भेजता है, लेकिन जो जनरली हम मूवमेंट की बात करते हैं तो खाने की मूवमेंट जो होती है वो अपवर्ड भी होती है, स्टार्टिंग में बात करें तो डाउनवर्ड भी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया इट स्टार्ट्स ट्रांसपोर्टिंग अपवर्ड एंड इन ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्लांट्स। अपवर्ड ना भी लिखो, ऑल डायरेक्शन लिखो तो भी चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर प्लांट की बात करें तो मान लो एक मैं प्लांट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये आपका प्लांट है। तो ये आपको प्लांट दिया हुआ है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले सॉइल के अंदर क्या मौजूद है? रूट्स, है ना? और इस रूट के चारों तरफ क्या मौजूद है? पानी मौजूद है, इवन सॉइल में मिनरल्स भी हैं। ठीक है, तो अभी जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये इस सॉइल से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। बात मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना? और रूट्स के अंदर भी ये काम कौन करता है? स्पेसिफिकली रूट के हेयर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर का फंक्शन यहाँ पे जो मिनरल है, जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करना है। और कैसे एब्जॉर्ब करता है? बेसिकली एक सक्शन, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रूट सक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रूट सक्शन। और सक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे रीजन है। देखो यहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर रूट्स में, स्टेम में कंसंट्रेशन कैसी है? कम है। तो हम जानते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। सही है? तो क्या हुआ कि ये एक किस्म का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया स्टेम में, रूट्स में और सॉइल के अंदर। पहला डिफरेंस किसने क्रिएट किया? रूट्स ने डिफरेंस किया क्रिएट। किसके साथ? सॉइल के साथ। उसने कहा सॉइल में कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूट्स में कंसंट्रेशन कम है, तो रूट्स ने सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। आप पहली बात लिखेंगे इट इज डन बाय, मतलब बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन बाय रूट हेयर्स। कौन करता है इसको? रूट हेयर्स करते हैं। जो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन रूट्स, जो रूट्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, दे क्रिएट, वो क्या क्रिएट करते हैं? दे क्रिएट सक्शन प्रेशर। उन्होंने सक किया बेसिकली
उस लिक्विड को अपनी तरफ को, तो दे क्रिएट सक्शन प्रेशर, जिसकी वजह से विच मेक्स द वाटर, जो कि पानी को, विच मेक्स द वाटर टू मूव। अब पानी कहां से कहां मूव करेगा, बोलो जल्दी से एक बार। टू मूव फ्रॉम, जल्दी बोलो कहां से कहां मूव कर रहा है, जल्दी बोलो। पहली चीज कहां से कहां मूव हुई, फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, एंड देन फ्रॉम roots to all the part of the plant. Am I clear? क्या कहा मैंने, absorption of water and mineral is done by root hairs present on roots. They create suction pressure, suction pressure, मैंने दिया present pressure, basically suction pressure, which makes the water to move, which makes the water to move from soil to roots and then from roots to above. पानी ऊपर चला गया। मेरी बात समझ आ गई? This pull of water, this pull of water is called transpiration pull, is called transpiration pull or transpiration. Am I clear to all? Kindly revert. क्या ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को? Yes. ठीक है। अब पानी ऐसे करते 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 पानी हमारा कहाँ तक पहुंच गया, प्लांट्स इसी तरीके से पेड़ से होता 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 पानी पौधों में भी पहुंच गया, पौधों की पत्तियों तक पहुंच गया, हर जगह पानी पहुंच चुका है। ठीक है। अब देखा जाए तो पत्तियों में कंसंट्रेशन पानी की कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। अब इतना पानी तो चाहिए भी नहीं हमें। जब इतना पानी नहीं चाहिए तो अब क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और आप लोगों ने सुना होगा जैसे इंसानों में फालतू पानी कैसे निकलता है, बाय स्वेटिंग, ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, ये पानी का लॉस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर, नहीं, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है ना। कहां से, फ्रॉम लिविंग टिश्यू, फ्रॉम लिविंग टिश्यू ऑफ एरियल प्लांट्स, उनके टिश्यूज में से पानी का बाहर निकलना ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अगर ट्रांसपीरेशन क्लियर हो गया तो जो अगला टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। उसने कहा बेसिकली ये काम करता कौन है, फ्लोएम करता है। और फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि मेनली क्या कंटेन करता है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स। क्या है इसके अंदर, बेसिकली सीव ट्यूब्स। और क्या है, कंपेनियन सेल, वो पढ़ चुके हम लोग, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, और इसके अंदर भी काम वैसे ही होता है। वंस द फूड enters into it, it transports it to entire part of
प्लांट, ये प्लांट के सभी हिस्सों में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टोरी समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. ओके। सर हमें हर इसका जो सपोज फ्लोएम का जो 4 पार्ट्स है सर, हमें मतलब उसके चारों के फंक्शन भी याद करने होंगे। फंक्शन नहीं आएंगे, ये खाली इसकी सब डिवीजन है, लेकिन ये काम करता है ओवरऑल एक यूनिट की तरह, और हमें एक यूनिट की तरह ये पूछेगा आपसे कि इसका फंक्शन क्या है, बस खाली ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। अभी दोबारा रिज्वाइन करिए आप लोग।